केकेजेड स्टडी सॉल्यूशन में आइए आज हम देखने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट को। ठीक है, क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट की सारी प्रॉब्लम आसानी से, बिल्कुल आसानी से आप कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। और यदि आप हमारे चैनल केकेजेड स्टडी सॉल्यूशन में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल की विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? ध्यान से सुनिए, क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? फर्स्ट नंबर पर है विलयन का ताप बढ़ जाता है। सेकंड नंबर, विलयन का ताप घटता है। थर्ड, विलयन का ताप समान रहता है। और फोर्थ है लवण का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है ए बी सी डी में। ए में है फर्स्ट, बी में है 1 एंड थर्ड, सी में है सेकेंड एंड थर्ड और डी में है 1 एंड फोर्थ। ध्यान से देखिए, एसिड और बेस मिलाने पर क्या होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो फिक्स है। अम्ल और क्षार में की क्रिया से, रिएक्शन से सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो सॉल्ट जो बन रहा है यहाँ पे, तो फोर्थ ऑप्शन तो है, फोर्थ नंबर का तो रहेगा ही। अब इसमें देखो फ्रेंड कि फोर्थ किसमें प्रेजेंट है, पहला में है क्या, थर्ड में है, इसमें नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी। बहुत ही सिंपल चॉकलेट प्रॉब्लम था ये। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है? फर्स्ट का डी ऑप्शन है ना। एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है? ऑप्शन ए है बेकिंग पाउडर, बी ऑप्शन है चूना, सी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और डी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विलयन जो है जलीय विलयन है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो क्या होगा? एसिड करेक्टर होगा। बेकिंग पाउडर, चूना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सभी बेस हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। ठीक है, अम्ल है HCl। तो करेक्ट आंसर इस हो जाएगा सेकेंड का डी। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य है मुक्त गैस को अधिक अवशोषित करना, बी ऑप्शन है गैस को नमी प्रदान करना, सी ऑप्शन है गैस से नमी को अवशोषित करना और डी ऑप्शन है मुक्त गैस से क्लोरीन आयनों को अवक्षेपित करना। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो इसमें आप देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से पहला चीज है मुक्त गैस को अवशोषित करना। ठीक है, और दूसरा है गैस को नमी प्रदान करना, थर्ड है गैस से नमी को अवशोषित करना। ठीक है, नमी को अवशोषित कब होता है? जब ड्राई एरियाज होते हैं, आर्द्र समय। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी सा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल बना सकते हैं। ऑप्शन देखिए, नीला थोथा, बी ऑप्शन है बेकिंग सोडा, सी ऑप्शन है धावन सोडा और डी ऑप्शन है जिप्सम। तो इसमें देखिए क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है कौन सा सॉल्ट? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू मी बेकिंग सोडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और डी ऑप्शन है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम कार्बोनेट
का क्षारीय लवण, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का क्षारीय लवण वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता है फ्रेंड, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, ठीक है। इसकी प्रकृति है, कौन सी नेचर की है ये? बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है दांत की इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, उसकी प्रकृति बताइए, उसकी नेचर बताइए, कौन सी कैरेक्टर के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज हो जाएगा बेसिक, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिप्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? हरा नीला, हरा नीला कर देगा मीन्स दैट ये क्वेश्चन पे आपको देखना है हरा नीला का ये जो कंपाउंड्स होता है इसमें पीएच का रंग हरा नीला हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये एंटी एसिड के जैसे बिहेवियर शो करेगा। तो करेक्ट आंसर इज 7th का हो जाएगा डी, ठीक है। नींबू रस, सिरका और साधारण लवण और एक प्रति अम्ल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है? एसिडिक का स्ट्रेंथ बताना है आपको, और एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए वाटर है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है आपको, CH3COOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। और वाटर का तो पता ही है H2O, है ना। तो इस केस में अपन देखेंगे तो इसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा? वाटर एसिडिक करेक्टर कम हुए, ठीक है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड वाटर। तो करेक्ट आंसर इज ए। आई होप आप जो है सभी क्वेश्चन को बनाए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। 9th क्वेश्चन आपके लिए, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? हाथ को लवणीय जल से धोना चाहिए, हाथ को जल में अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लेना चाहिए। सी ऑप्शन है हाथ को जल से अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाना चाहिए। या फिर डी ऑप्शन है प्रबल क्षार, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एसिड को उदासीन करना चाहिए। क्या करना चाहिए सोचिए और बताइए। एक विद्यार्थी के हाथ पर किसी कारण से स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ बूंदें गिर जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले हाथ को जल से की अधिक मात्रा से धोना चाहिए और उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लेना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको एसिड गिराना है और उसका फिर इसमें एक कंपाउंड को डालना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है, ठीक है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यह जलती हुई तीली को बुझा देती है। 3rd नंबर पर है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, और 4th नंबर पर है इसमें अरुचिकर गंध होती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, ठीक है, एसिटिक अम्ल में मिलाने पर क्या क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो इसके रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पर देखते हैं कि जो चूने के पानी है वो दूधिया कर देता है, ठीक है, और जलती हुई तीली को बुझा देता है, साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में घुल जाता है। दिस इज अ करेक्ट आंसर। एंड इसका जो 10th नंबर है, 10th का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है?
चलो फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आपने सही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो इसके लिए एक और सीरीज दे देंगे मल्टीपल चॉइस का, ताकि आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट के प्रॉब्लम्स जो है हमेशा के लिए दूर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी वीडियो लेक्चर आप KKZ स्टडी सॉल्यूशंस में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। ओके। KKZ स्टडी सॉल्यूशन में आइए आज हम देखने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट को, ठीक है। क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट की सारी प्रॉब्लम आसानी से, बिल्कुल आसानी से आप कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। और यदि आप हमारे चैनल KKZ स्टडी सॉल्यूशन में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, ठीक है। क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल की विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? ध्यान से सुनिए। क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? फर्स्ट नंबर पर है विलयन का ताप बढ़ जाता है। सेकंड नंबर, विलयन का ताप घटता है। थर्ड, विलयन का ताप समान रहता है। और फोर्थ है लवण का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है ABCD में। ए में है फर्स्ट, बी में है 1 एंड थर्ड, सी में है सेकेंड एंड थर्ड, और डी में है 1 एंड फोर्थ। ध्यान से देखिए, एसिड और बेस मिलाने पर क्या होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो फिक्स है। अम्ल और क्षार में की क्रिया से, रिएक्शन से सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो सॉल्ट जो बन रहा है यहाँ पे, तो फोर्थ ऑप्शन तो है, फोर्थ नंबर का तो रहेगा ही। अब इसमें देखो फ्रेंड कि फोर्थ किस में प्रेजेंट है, पहला में है क्या, थर्ड में है, इसमें नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी। बहुत ही सिंपल चॉकलेट प्रॉब्लम था ये, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है? फर्स्ट का डी ऑप्शन है ना। एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है? ऑप्शन ए है बेकिंग पाउडर, बी ऑप्शन है चूना, सी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और डी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विलयन जो है जलीय विलयन है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो क्या होगा? एसिड करेक्टर होगा। बेकिंग पाउडर, चूना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सभी बेस हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, ठीक है, अम्ल है HCl। तो करेक्ट आंसर इस हो जाएगा सेकंड का डी। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके। थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य है मुक्त गैस को अधिक अवशोषित करना, बी ऑप्शन है गैस को नमी प्रदान करना, सी ऑप्शन है गैस से नमी को अवशोषित करना, और डी ऑप्शन है मुक्त गैस से क्लोरीन आयनों को अवक्षेपित करना। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो इसमें आप देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से पहला चीज है मुक्त गैस को अवशोषित करना, ठीक है, और दूसरा है गैस को नमी प्रदान करना, थर्ड है गैस से नमी को अवशोषित करना, ठीक है। नमी को अवशोषित कब होता है? जब ड्राई एरियाज होते हैं, आर्द्र समय, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी सा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल बना सकते हैं।
ऑप्शन देखिए, नीला थोथा, बी ऑप्शन है बेकिंग सोडा, सी ऑप्शन है धावन सोडा और डी ऑप्शन है जिप्सम। तो इसमें देखिए क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है कौन सा सॉल्ट, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू मी बेकिंग सोडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और डी ऑप्शन है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम कार्बोनेट का क्षारीय लवण, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का क्षारीय लवण वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता है फ्रेंड। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, ठीक है, इसकी प्रकृति है कौन सी नेचर की है ये, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक। ठीक है, इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है दांत की इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, उसकी प्रकृति बताइए, उसकी नेचर बताइए, कौन सी कैरेक्टर के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज हो जाएगा बेसिक, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिप्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा। हरा नीला कर देगा मीन्स दैट ये क्वेश्चन पे आपको देखना है हरा नीला का ये जो कंपाउंड्स होता है इसमें पीएच का रंग हरा नीला हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये एंटी एसिड के जैसे बिहेवियर शो करेगा। तो करेक्ट आंसर इज 7th का हो जाएगा डी। ठीक है, नींबू रस, सिरका और साधारण लवण और एक प्रति अम्ल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है। एसिडिक का स्ट्रेंथ बताना है आपको, और एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए वाटर है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है आपको CH3COOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, और वाटर का तो पता ही है H2O, है ना। तो इस केस में अपन देखेंगे तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, वाटर एसिडिक कैरेक्टर कम हुए। ठीक है, एसिडिक एसिड वीक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड वाटर। तो करेक्ट आंसर इज ए। आई होप आप जो है सभी क्वेश्चन को बनाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। 9th क्वेश्चन आपके लिए, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए। हाथ को लवणीय जल से धोना चाहिए, हाथ को जल में अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लेना चाहिए। सी ऑप्शन है हाथ को जल से अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाना चाहिए, या फिर डी ऑप्शन है प्रबल क्षार जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एसिड को उदासीन करना चाहिए। क्या करना चाहिए सोचिए और बताइए। एक विद्यार्थी के हाथ पर किसी कारण से स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ बूंदें गिर जाती है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले हाथ को जल से की अधिक मात्रा से धोना चाहिए और उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लेना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको एसिड गिराना है और उसका फिर इसमें एक कंपाउंड को डालना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है। ठीक है, मुक्त गैस के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यह जलती हुई तीली को बुझा देती है। 3rd नंबर पर है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, और 4th नंबर पर है इसमें अरुचिकर
गंध होती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, ठीक है, एसिटिक अम्ल में मिलाने पर क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, और एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। तो जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो इसके रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पर देखते हैं कि जो चूने के पानी है वो दूधिया कर देता है, ठीक है, और जलती हुई तीली को बुझा देता है, साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में घुल जाता है। दिस इज अ करेक्ट आंसर। एंड इसका जो 10th नंबर है, 10th का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? चलो फ्रेंड्स, ठीक है।